सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करने के लिए किया गया मंजूर। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां 4 वैक्सीन कोरोना से जंग के लिए की जा रही हैं तैयार। कहा, मुल्क में वैक्सीन की आसान तकसीम के लिए किए जा रहे हैं इंतजामात। मुल्क के 116 अजला के 259 मकामात पर कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के ड्राई रन मराकज का किया दौरा। टीकों के निजाम को मजबूत बनाने के लिए मुल्क भर में की जा रही है मशक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में हो रहा है मुसलसल इजाफा। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने अमरीका की एक कंपनी के हवाले से कहा, नरेंद्र मोदी की मकबूलियत दूसरे लीडरों की बनिस्बत 55% ज्यादा की गई दर्ज। मरकजी वजीर ने ये खबर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संबलपुर में IIM के मुस्तकिल कैंपस का रखा संग बुनियाद। कहा, मुल्क के 20 इंतजामी इदारों में मौजूद टैलेंट पूल मुल्क की आत्मनिर्भर मुहिम को दे सकता है एक नया रुख। शुमाली भारत के पहाड़ों में बर्फबारी के सबब सर्दी में इजाफा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 जनवरी को दिल्ली में पड़ सकते हैं ओले। मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पर वाक़ जुकाव घाटी में लगी आग से निमटने के लिए NDRF की टीमें की गई तैनात। फिजाइया की भी ली जा रही है मदद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मणिपुर के वजीर आला बीरेन सिंह से की बात। हालात से की वाकफियत हासिल। थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ गोवा में 16 जनवरी से शुरू होगा 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। संदीप कुमार की मेहरुनिसा जबकि कियोशी कुरोसावा की वाइफ ऑफ ए स्पाई पर 24 जनवरी को होगा मेले का इख्तिताम। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के मुमताज़ लीडरों की मकबूलियत का तज्जिया करने वाली एक अमरीकी कंपनी के मुताबिक नरेंद्र मोदी की मकबूलियत दूसरों की बनिस्बत 55% ज्यादा दर्ज की गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वजीर आजम एक दूरअंदेश लीडर हैं और मुल्क की तरक्की के बारे में उनकी सोच मुनफरिद है। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है। लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मजीद कहा कि कोरोना से जंग लड़ने के लिए हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुल्क में कोरोना से जंग के लिए 4 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। 80 से अधिक देशों में उसको रवाना किया। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रहे हैं। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को। फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। मुल्क भर के 116 अजला में 259 मकामात पर आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। मुल्क की हर रियासत के 2 शहरों में ड्राई रन किया गया था। मुल्क के तमाम हिस्सों से ड्राई रन सेंटर की मुस्तकिल तस्वीर आईं।
दारुल हुकूमत दिल्ली में दरियागंज के PHC, GTB अस्पताल और जुनूब मशरक में एक प्राइवेट अस्पताल में ड्राई रन का इंतजाम किया गया। 25 सेहत कारकुनों के लिए ये जरूरी बनाया गया था कि वो हर पॉइंट पर मौजूद रहें। इस दरमियान पूरी मशक के दौरान वजारत सेहत की टीम निगरानी करती रही। दरअसल वैक्सीनेशन से पहले हुकूमत की तरफ से ये तजुर्बा किया गया था कि आया सारे इंतजामात अच्छे हैं या नहीं। इसके लिए हुकूमत कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी जांच कर रही है। दिल्ली, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ और पटना के अलावा कई रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का इंतजाम किया गया था। खुद वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन GTB अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क भर में 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 टीकाकारी के पहले मरहले में मुल्क भर के सबसे ज़रूरी 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। जुलाई तक 27 करोड़ मुस्तहिक़ीन को किस तरह टीका लगाया जाएगा, इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और दरियागंज के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान माहौल कैसा रहा, हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने इसका जायजा लिया। पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के दरियागंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग रूम है और जहां पर जिनको वैक्सीन दिया जाएगा उन लोगों को बैठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। सबसे पहले पेशेंट आएगा, उसका हैंड सैनिटाइज कराएंगे, उसके बाद उसको थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर नॉर्मल आएगा तो उसको फिर उसकी आईडी वगैरह देखेंगे। उसकी आईडी में लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी एक्सपायर्ड आईडी होगी वो आईडी से उसके लिस्टेड नाम चेक करा जाएगा। नाम चेक होने के बाद अगर अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली है तो उसको डायरेक्ट भेजा जाएगा। वैक्सीन जिनको देना है वो आएंगे और यहाँ पे वैक्सीनेशन उनका होगा। प्रॉपर सीरीज रखी हुई है और ये कोल्ड चेन के लिए जो वैक्सीन के लिए बॉक्स रखा हुआ है जिसमें उनके तापमान वैक्सीन का ठीक रहेगा। डरे ना और आपके लिए ही बेनिफिट है। यही सोच के अगर हम आंगनवाड़ी से हैं तो मतलब हमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम आगे भी सबको बताएंगे कि भाई इस वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है बल्कि अच्छा ही है। सर कोई डर नहीं है हमारे को, ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाया जा रही है। हमारे अगर हम सेफ रहेंगे तो और भी सेफ रहेंगे। कोरोना में भी हम सबने साथ में काम करा, आंगनवाड़ी वालियों ने और हमने साथ में, तो इसलिए अगर हमारे पे पहले होगा तो हमारे को पता रहेगा कि हाँ क्या है, फिर हम आपको जब भी तो बता सकते हैं ना। पूरा कोरोना काल चल रहा था, कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने काम करा, हमें तब डर नहीं लगा। तो अब इस वैक्सीन से हम क्यों घबराएंगे। और सबसे अच्छा है ये हमारे लिए और एरिया में पब्लिक के लिए, ये एक सेफ्टी के लिए ये इंजेक्शन आया है और वो हम तो सब लोगों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये किस तरीके से कोविन ऐप में डिटेल भरा जा रहा है। सर यहाँ पे हमारे पास जो बेनिफिशियरी आएगा उसकी हम डिटेल जो अपने ऐप में है उसको फीड करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं कि उसका आधार कार्ड सेम हो, उसकी वैलिडेशन हो पाए। ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कोविन ऐप है, वेबसाइट है, जो पूरा डिजिटल इस टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं सर वैक्सीनेशन? ये ड्राई रन का तैयारी कर रहा है हम। इसमें 25 बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया। हमारा टीम भी इन प्लेस है। टीम में 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर है, 1 वैक्सीनेटर है। तो बेनिफिशरीज को पहले फ्रंट डेस्क में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेगा। अगर रजिस्टर्ड है तभी अंदर आएगा। अंदर आने के बाद कोविन में भी एक बार चेकिंग होगा। देन वैक्सीनेशन रूम में जाएगा। वैक्सीनेशन होने के बाद देन दे विल कम एंड मॉनिटर्ड फॉर हाफ एन आवर। तो अगर कोई एडवर्स इवेंट नहीं है देन दे विल बी सेंड। अगर कोई छोटा एडवर्स इवेंट होता है, यहाँ हमारे पास इमरजेंसी किट है,
उसके तहत हम वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। अगर बड़ा होता है वी हैव टाइड अप विद द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस विल कम एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो हमारा टीम भी इन प्लेस है, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स है और वॉलंटियर्स भी सभी आया है। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने कहा कि अगर कोई आता है तो उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी तैयारी है। कैमरामैन AK के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दरियागंज। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक्टिव मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। महकमा सेहत की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव मामले 2.43% यानी 2,50,183 हैं। वहीं 99,06,387 मरीज शफायाब हो चुके हैं। इस वक्त सेहतयाबी की शरह 96.12% हो गई है। कोविड की वजह से अमवात की शरह 1.45% है। ICMR के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यकम जनवरी को 8,29,964 कोविड नमूनों की जांच हुई। इसके साथ ही अब तक कुल 17,39,41,658 नमूनों की जांच हो चुकी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूब की वजारत ने बताया कि मुल्क भर में कोविड-19 के 62% एक्टिव मामले 5 रियासतों से हैं। इसमें केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। दरअसल वैक्सीन के ताल्लुक से सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई है। इससे कबल कल देर शाम तक कमेटी की मीटिंग हुई। दरअसल ये कमेटी वैक्सीन मामले पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से मुनासिब सिफारिशात भेजेगी। वैक्सीन की मंजूरी के बारे में हतमी फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ओडिशा के संबलपुर में वाक़े IIM में मुस्तकिल कैंपस का आज संगे बुनियाद रखा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैंपस का संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में ओडिशा के गवर्नर और वज़ीर आला के अलावा मरकजी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुस्तकिल कैंपस के संगे बुनियाद के अलावा यहाँ नौजवानों के इस्तेकाम के लिए एक बुनियाद भी रखी गई है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि IIM का ये मुस्तकिल कैंपस ओडिशा की सकाफत और वसाइल की शिनाख्त के साथ साथ मैनेजमेंट की दुनिया में एक नई पहचान देगा। IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में काश्तकारी से लेकर एक कला जो बेमिसाल इस्लाहात की जा रही हैं, उनमें स्टार्टअप्स की गुंजाइश मुसलसल बढ़ती जा रही है। नौजवानों को अपने कैरियर को मुल्क की उमंगों और उम्मीदों से जोड़ना होगा। इस दहाई में ब्रांड इंडिया को एक नई शनाख्त देने की जिम्मेदारी खुसूसी तौर पर नौजवानों पर ही आयद होती है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि संबलपुरी कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में मशहूर हैं। IIM के तलबा के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना एक अहम जिम्मेदारी है। संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम,
ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। वजीर आजम ने कहा कि साल 2014 में मुल्क में 13 आईआईएम थे, आज मुल्क में 20 आईआईएम हैं। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत मुहिम को फरोग दे सकता है। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और स्टील के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी सारिफीन के लिए मिस्ड कॉल सहूलत शुरू की है। भुवनेश्वर में हुई एक तकरीब में इसका इफ्तिताह हुआ। अब मुल्क में इंडियन ऑयल के एलपीजी सारिफीन सिलेंडर भरवाने के लिए मिस्ड कॉल नंबर 84549555555 का इस्तेमाल कर सकते हैं। भुवनेश्वर के लोग नए कनेक्शन के लिए भी इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए कनेक्शन के लिए इस सहूलत को जल्द ही मुल्क भर में जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने गैस एजेंसियों को ये यकीनी बनाने के लिए कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की मुद्दत 1 से घटाकर चंद घंटे कर दी जानी चाहिए। मिस्ड कॉल सहूलत से सारिफीन को बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। इसके ज़रिए सारिफीन अपने गैस सिलेंडर की फौरी बुकिंग कर सकते हैं। गाहक को देर तक फ़ोन होल्ड नहीं करना पड़ेगा। ये सहूलत मुफ्त होगी और इसको इस अंदाज में तैयार किया गया है ताकि देही सारिफीन को आसानी हो। मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल के जरिए पैदा XP100 की शक्ल में आलमी सतह के प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल एक्सटिन 100 का दूसरा मरहला भी शुरू हुआ। इस मरहले में इंडियन ऑयल के XP100 को आज चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, इंदौर और भुवनेश्वर समेत 7 दीगर शहरों में शुरू कर दिया गया है। असम के डिगबोई में चलने वाली मुल्क की सबसे पुरानी रिफाइनरी XP100 से पहली खेप रवाना करते हुए मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये वज़ीर आज़म के शुमाल मशरक़ की तरक्की के अज़्म को ज़ाहिर करता है। और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय ज़रई इदारे पूसा के फार्म का दौरा करके तहकीकी काम का मुआयना किया। वज़ीर ज़राअत ने वहाँ के रिसर्च करने वालों से जानकारी ली। दौरे के दौरान वज़ीर ज़राअत ने खेती के आला अक़साम, सब्जियों की बायो फार्मिंग, ज़रई तरक्की के जामे मॉडल और खेती से मुतालिक तकनीक में दिलचस्पी ज़ाहिर की। ज़रई तहक़ीक़ कौंसिल के डायरेक्टर जनरल ने 8 टन फ़ी हेक्टेयर फसल देने वाली अक़साम को फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। इस मौके पर बताया गया कि भारत में गेहूं की यौमिया पैदावार और दीगर तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा है। नाज़रीन, 51वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फ़िल्मी मेले का इनेकाद गोवा में 16 से 24 जनवरी के दरमियान हो रहा है। इफ़्फी गोवा की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की हिदायतकारी और कांस के बेहतरीन अदाकार एवॉर्ड याफ्ता मैडिस मैकलेसन स्टार फिल्म एनदर राउंड के प्रीमियर शो से होगी। ये फिल्म डेनमार्क की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद की गई है। इस फिल्मी मेले में ऑस्ट्रेलिया के फिल्म हिदायतकार संदीप कुमार की फिल्म मेहरुन्निसा का वर्ल्ड प्रीमियर भी होगा। इस फिल्म में मशहूर अदाकार फारूक जफर ने अपनी अदाकारी की है। ये फिल्म एक खातून की जिंदगी के ख्वाबों को परवाज़ देती है। वहाँ इफ़्फी गोवा का इख्तिताम वेनिस फिल्म मेले में सबसे बेहतरीन हिदायतकार के लिए सिल्वर लाइन का अवार्ड जीतने वाले क्योशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ ए स्पाई से होगा, जो इस फिल्म का इंडिया प्रीमियर भी होगा। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर बूटा सिंह का आज 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने मरकज़ में अलग अलग हुकूमतों के दौरान वजारत दाखिला, वजारत ज़राअत और रेलवे समेत मुतादिद अहम वजारतों की जिम्मेदारी संभाली और बिहार के गवर्नर भी रहे। बूटा सिंह तवील अरसे से अलील थे। उन्हें गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में दाखिल किया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर बूटा सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके कहा कि श्री बूटा सिंह के इंतकाल से मुल्क ने तवील मुद्दत तक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से सबसे ज़्यादा खिदमत अंजाम देने वाले और भरपूर इंतज़ामी सलाहियत वाले शख्स को खो दिया। वो मजलूम और पसमानदा अफराद की आवाज़ बने। उनके अहल खाना और चाहने वालों को इजहार ताज़ियत।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके कहा कि जनाब बूटा सिंह जी एक आज़मूदा, मुनज़्ज़म और पसमानदा अफराद के साथ साथ गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए एक मौसर आवाज़ थे। उनके इंतकाल पर गमज़दा हूँ। उनके अहल खाना और शदाइयों को इजहार ताज़ियत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी बूटा सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री बूटा सिंह जी ने गरीबों और पसमानदा अफराद की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों से मुल्क की खिदमत की। उनके इंतकाल से गमज़दा हूँ। उनके अहल खाना और चाहने वालों को इजहार ताज़ियत। ओम शांति। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला सरदार बूटा सिंह के इंतकाल पर मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके इज़हार ताज़ियत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला सरदार बूटा सिंह के इंतकाल की खबर सुनकर गमज़दा हूँ। मुसीबत की इस घड़ी में ख़ानदान के कुंबे को सब्र अज़ीम अता करे। ओम शांति। राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम तकरीबन 10 महीने बाद 5 जनवरी से दोबारा खुल जाएगा। पीर और सरकारी छुट्टियों वाले दिनों को छोड़कर म्यूज़ियम पूरे हफ्ते खुला रहेगा। 13 मार्च 2020 को मुल्क में कोरोना वायरस वबा के फैलाव के सबब म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया था। म्यूज़ियम में आने के लिए rbmuseum.gov.in पर या presidentofIndia.nic.in के लिए अपने स्लॉट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको presidentofIndia.nic.in या rbmuseum.gov.in पर लॉगिन करना होगा और आने वाले लोगों की तादाद की बुनियाद पर 50 रुपये की रजिस्ट्रेशन रकम भी अदा करनी होगी। यहाँ आने के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग का ही बंदोबस्त है क्योंकि फौरी बुकिंग की सहूलत फ़िलहाल नहीं है। सैर के दौरान सयाहों को मास्क पहनने, समाजी दूरी बनाए रखने, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने जैसे कोविड प्रोटोकॉल से मुतालिक ज़वाबित पर भी अमल करना पड़ेगा। मणिपुर नागालैंड सरहद पर वाक़े जुकावा वादी में लगी आग से निमटने के लिए NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने ये बात बताई। इससे कबल एयरफोर्स ने जुकावा वादी में लगी आग को बुझाने के लिए गुवाहाटी से 9 टन सामान के साथ NDRF के 48 एहलकारों को C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के ज़रिए दीमापुर रवाना किया था। फ़िज़ाइया ने आग बुझाने के लिए अपनी 3 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। एक ट्वीट में मणिपुर के वज़ीर आला ने NDRF की तैनाती का जिक्र करते हुए बताया कि जुकाव वादी में लगी आग को बुझाने के लिए NDRF ने 60 एहलकार तैनात किए हैं। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टरों को भी जंगल की आग से लड़ने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने इस मामले में फौरी मुदाखलत के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया। एक और ट्वीट के जरिए मणिपुर के वज़ीर आला ने इत्तला दी कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर नागालैंड सरहद पर वाक़े जुकाव वादी में लगी आग की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिसके लिए उन्होंने मणिपुर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वक्त पर मुदाखलत करने से यहाँ लोग इस बात पर मुतमईन हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में मणिपुर के लोग महफूज हैं। BCCI के सदर और टीम इंडिया के साबिक़ कप्तान सौरभ गांगुली की अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तलात के मुताबिक जिम में वर्जिश करते हुए उनकी सेहत ख़राब हो गई। उन्हें हाथ और पीठ में दर्द महसूस हुआ और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांगुली की हालत अब मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सौरभ गांगुली का शुमार हिंदुस्तान के कामयाब तरीन कप्तानों में होता है। गांगुली ने हिंदुस्तान के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने 49 टेस्ट और 147 वनडे मैचों में हिंदुस्तान की कप्तानी की है। गुज़िश्ता 4 बरस में पहली मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने धचका दिया है। अमरीकी सीनेट में दिफाई खर्च से मुताल्लिक़ बिल पर रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने सदर ट्रंप के वीटो को दरकिरार करते हुए बिल की हिमायत में वोट दिया। नए साल के पहले दिन तलब किए गए खुसूसी इजलास में सीनेट ने 81-13 के फ़र्क से बिल को मंजूर किया। इजलास में ट्रंप के एतराज़ के बावजूद कोविड-19 के ताल्लुक से दिए जाने वाले राहत पैकेज की रकम को $600 से बढ़ाकर $2000 करने की डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिशों को भी कामयाबी मिल सकती है।
नाज़रीन, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर आज़म मोदी की कविता का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म मोदी के जरिए तैयार ये तहरीक देने वाली कविता नए साल में भारत को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने के लिए सभी मुल्क के शहरियों के अज़्म को जाहिर करती है। आप इस कविता को सुनिए, लेकिन आप हमको दीजिए इजाज़त। जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम भी, मास्क ज़रूर पहनिए, समाजी फासले का एहतराम करिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत कीजिए। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है।